हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आवर टुडे लेक्चर, जो हमारा आज का लेक्चर है वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुक से अलग तरीके से समझाएंगे बट फैक्ट्स और सब बातों को लेकर चलेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीन चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन these particle have no charge, it means they are electrical neutral। तो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की थी सर अर्नेस्ट गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन जिसको आप नाम देते हैं। जो ई गोल्डस्टीन है प्यारे बच्चों, इन्होंने जो सर जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उन्हीं को रिपीट किया। बुक्स में ई गोल्डस्टीन का नाम है, उसने कैसे डिस्कवरी ये की थी, बट विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट उन्होंने इसको रिपीट किया। उस टाइम हमने क्या पढ़ा था, कैथोड पार्टिकल से आप डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखना, रेज एनोड की तरफ आती है, मींस नेगेटिव पार्टिकल से रेज पॉजिटिव की तरफ आ रही है। हमने ऑब्जर्व करने के लिए क्या किया था, इसको छेदित कर दिया था, परफोरेटेड एनोड जिसको आप बोलते हो। पार्टिकल सीधे गए, बट इस केस में हम कैथोड को परफोरेट करेंगे ताकि एनोड से पॉजिटिव से पार्टिकल इस तरफ जाएंगे और आपको एक स्क्रीन पे विजिबल होंगे। ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी बुक में नहीं है स्टूडेंट्स। देखिए आप, विजिबिलिटी बढ़ेगी आपके समझाने की। जब मैं हाई वोल्टेज स्टूडेंट्स, ये वैक्यूम पंप और स्टूडेंट्स यहाँ पर कैथोड, यहाँ पर एनोड। देखिए प्यारे बच्चों, इस केस में क्या होगा, ये एनोड है, ये कैथोड है। इसको मैंने कुछ पार्ट से ओपन कर दिया ताकि जब ये पार्टिकल एनोड से निकल के इस तरफ आए तो आपको एक स्क्रीन लगाएंगे हम यहाँ पर जिंक सल्फाइड की, आपको विजिबल हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, इनको उसने नाम दिया कैनाल रेज। फर्स्ट पॉइंट, these rays which emerge from anode and goes to cathode named as canal rays। जो पिछली रेज का नाम था स्टूडेंट्स, वो कैथोड रेज था, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, ये प्रोटॉन्स। अब हमने नेगेटिव वाले की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अब पॉजिटिव वालों की भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एक बात और इसमें लिख देते हैं, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, सर ई गोल्डस्टीन परफॉर्म दिस experiment on cathode ray ट्यूब। भाई इन्होंने कैथोड रे ट्यूब के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया था। अब हम इसमें न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी पढ़ेंगे, वो एक छोटा सा पोर्शन है, जेम्स चैडविक ने 1932 में उसकी डिस्कवरी कर दी थी। अब प्रॉपर्टी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम सर्च किया जाता है, पर बच्चों हर एक लेक्चर डालना इट्स आवर ड्यूटी। तो पहली बात,
जैसे कि कैथोड रे की प्रॉपर्टी थी वो गैस के नेचर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती थी, कैनाल रेज गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। अनलाइक कैथोड रेज, these rays depends on the nature of gas। आपको मेंस का पेपर देना है, आगे आपको जो भी हायर स्टेज करनी है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स वहाँ पर आपको काम आएंगे, बोर्ड के तो इंपॉर्टेंट है ही हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, आप एक लाइन दी हुई है एनसीईआरटी बुक में, सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी ए मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए आप इस प्रॉपर्टी को, सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज particles carry a multiple fundamental unit of charge। मैं और जो भी प्रॉपर्टीज गिवन है मैं सबको छोड़ सकता हूं, बट ये प्रॉपर्टी समझानी बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मीन्स कैनाल रेज कैरी ए मल्टीपल फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। H पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यहाँ एक पॉजिटिव है इसलिए मैंने इसको एक से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ मैं कैल्शियम 2 पॉजिटिव लूँ तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, इसको मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं थर्ड यहाँ पर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ले लेता हूँ तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब इंटू 3। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज कुछ पार्टिकल का चार्ज लेके जाता है, कोई अलग लेके जाता है, कोई अलग लेके जाता है, मल्टीपल ऑफ, भाई अगर एक पॉजिटिव दे रहा है तो वो 1 से, अगर 2 पॉजिटिव दे रहा है 2 से, अगर 3 पॉजिटिव दे रहा है तो वो 3 से। आप समझे इसको। ये मेरे पास गैसेज है, पॉजिटिव आयंस, ये तो हम पढ़ रहे हैं प्रोटॉन्स। अब एक और प्रॉपर्टीज की अगर इसकी बात करें तो इसका चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन वाले में क्या था भाई, E/me। इनका अलग होगा, उसका एक रीज़न सुनिए, और ये नेचर के ऊपर डिपेंड क्यों करती है इसका भी रीज़न सुनिए। इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के होते हैं, आपको उनका मास पता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उससे 1840 टाइम्स हैवियर होते हैं, मीन्स उनसे भारी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर 5 गुना 6 गुना 10 गुना का भी फर्क पड़ता है तो बहुत ज़्यादा बात बन जाती है। यहाँ पर तो 1840 टाइम हैवियर। तो अलग अलग गैस के अलग अलग नेचर होता है। सपोज करो हाइड्रोजन गैस का अलग है, हीलियम का अलग है, नाइट्रोजन का अलग है, ऑक्सीजन का अलग है, तो प्रोटॉन्स का भी नेचर बदल जाता है। इसीलिए पॉजिटिवली गैसियस आयन भी इनको बोलते हैं, और इनका नेचर डिपेंडेंट होता है द गैस विच इज प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। इलेक्ट्रॉन्स का आप छोड़ देते हो कि नेचर ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एक बात और, आपने उस पर एक बात पढ़ी थी, मैं स्टूडेंट्स अभी वो रिपीट करता हूँ। द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स, जो मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स वाले की, इज स्ट्रेट लाइन अगर अब्सेंस होगी और नेगेटिव पार्टिकल तरह अगर प्रेजेंस होगी तो उसमें नेगेटिव पार्टिकल से बिल्कुल अपोजिट। भाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने एब्सेंस कर दिया तो रे सीधी चलेंगी, प्रेजेंस कर दिया तो कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर वो इफेक्ट बिल्कुल अपोजिट हो जाता है।
इसको मैं लिख देता हूँ, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड is reverse of cathode ray या फिर इलेक्ट्रॉन्स, उससे अपोजिट होता है। अब अगर प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात करें तो वो in 1932 by जेम्स चैडविक। हुआ क्या था, बेरिलियम जो उसके एक एलिमेंट है उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर कराया था, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो जो आपका 2 पॉजिटिव पार्ट बचा था He2 पॉजिटिव, इसीलिए हम उनको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। तो आप लिख दिए बाय जेम्स चैडविक इन 1932 बाय जेम्स चैडविक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन सॉरी इज डिस्कवर्ड, और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। स्टूडेंट्स इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। हाई वोल्टेज ये रे थे, किस किसने ये डिस्कवर किया था। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को भी डिसकंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।